मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास साइंस, जिसमें लेसन नंबर 4 कुपोषण कल आपका कंप्लीट करा दिया गया था। वीडियो में आप देख रहे हैं लेसन नंबर 4 कुपोषण। ये सब चीज़ें आपको कल बता दी गई थी कि कुपोषण की क्या परिभाषा है, कुपोषण का रोग कैसे होता है और हमें कैसे खान पान अपने रखने चाहिए। अगर बच्चों हैं तो बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए, ये सभी पॉइंट्स जो हैं इसमें कल या इससे पहली वीडियो में आपको समझा दिया गया था। आज हम इसके करने वाले हैं एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। एक्सरसाइज वर्क जो होता है उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं या एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर थोड़ा जो है आपको समझाया जाता है। अब इसमें है ओरल क्वेश्चन, मौखिक जिनको बोलते हैं, एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, छोटे होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इस लेसन को पढ़ा है, स्टडी की है, वो इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, बिना बुक के भी सर्च कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अन्यथा छोटे बच्चे हैं, बुक्स लेना अनिवार्य है। जितनी भी जल्दी हो सके आप बुक्स ले लें, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जब तक छुट्टियां होती हैं कंप्लीट करा दिया जाए और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है बच्चों, तो अब एक्सरसाइज पर काम करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं ये मल्टीपल चॉइस जो सभी हैं, इन पर थोड़ी बात आपसे की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी तत्व की कमी किसे प्रभावित करती है। ये आप जानते हैं कि हमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। हर अंग के लिए, शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ भी कमी हो जाए, किंतु इससे हमारा शरीर ही प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? शरीर ही प्रभावित होता है, जो हमारे पोषण को भी प्रभावित कर देता है। तो ये पोषण को प्रभावित करता है। किसी भी तत्व की कमी हमारे पोषण को प्रभावित करती है। किसकी कमी के कारण शरीर में रोग हो जाते हैं? विटामिन की कमी के कारण शरीर में रोग हो जाते हैं। विटामिन, प्रोटीन, इनकी कमी के कारण शरीर में रोग हो जाते हैं। क्या सस्ते पदार्थ से संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है? सस्ते पदार्थों से, ठीक है, संतुलित आहार तैयार किया जा सकता। हाँ। हमें कैसा नमक खाना चाहिए? हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। जब आप पैकेट नमक का खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि हर नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त लिखा रहता है। और आजकल सभी के परिवारों में टाटा साल्ट यूज़ किया जाता है, तो आप उसके नमक के पैकेट पर भी देख सकते हैं आयोडीन युक्त टाटा साल्ट। तो हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और ये एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे गले के अंदर सूजन आ जाती है। तो इसलिए हमें आयोडीन की मात्रा, और जो कि आयोडीन की मात्रा नमक से ही पूर्ति हो सकती है, इसलिए हमें अच्छे नमक का सेवन करना चाहिए। ये मौखिक क्वेश्चन थे जिन पर अभी आपको थोड़ा समझाया गया है। अब ये मौखिक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, लिखित। ये इसमें 4 ऑप्शन होते हैं आंसर में। जो ऑप्शन सही हो उस पर आप सही का चिन्ह लगा दें। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। ये तो प्रोटीन भी, वसा भी और विटामिन भी सभी पोषक तत्व हैं, इसलिए आंसर आएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से हमारा शरीर हो जाता है मोटा, छोटा, कमज़ोर और लाल। देखो बच्चों, मैंने ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया गया था। अब इसमें ये है कि ये जो हैं आपको ही कंप्लीट करना चाहिए। भाई, वसा की कमी के कारण हमारा शरीर जो है कैसा हो जाता है? तो ये मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लाल। अगर आपने ये पहली वीडियो जो हमने भेजी थी वो ठीक पढ़ी है तो आप जानेंगे कि वसा की कमी से शरीर कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो मोटा के सामने हम टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों। रात्रि में कम दिखाई देने लगता है।
विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों के अंदर कमी आ जाती है, जिसमें एक कमी ये भी है कि वो रात को दिखाई देना कम हो जाता है। बच्चों का शरीर वृद्धि करता है प्रति माह, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष। प्रतिदिन वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? बच्चों का शरीर जो है प्रतिदिन वृद्धि करता है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? विटामिन सी, ए एक ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। किसी कमी से? विटामिन बी। तो हम इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। अब आगे ये मल्टीपल चॉइस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये कौन सी अवस्था कुपोषण कहलाती है? थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं। जब शरीर पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो छोटे छोटे कार्य करने में हमारे शरीर के अंदर थकावट आ जाती है, काम करने के लिए मन नहीं करता। जब ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती हैं, ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है, तो समझ लीजिए बच्चा या बड़ा वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा खान पान अपना स्वस्थ रखना चाहिए और बाहर की चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए, और हर वक्त खाते समय हर चीज़ का सेवन करना चाहिए, जिसमें कुछ कच्ची सब्जियां, सलाद, फल और दालें, दूध, ये सब खाने में होना चाहिए, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो अन्यथा कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? यह आप पढ़ा है आपने। वसा, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी भोजन के मुख्य तत्व हैं। इनके बारे में आप लेसन के अंदर अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के ये आपका आता है, खेत में कार्य करने वाले मजदूर के भोजन में किस प्रकार के पदार्थ होने चाहिए? खेत में कार्य करने वाले मजदूर के भोजन में वसा युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त पदार्थ होने चाहिए, जिससे वो अपने काम के साथ साथ अपने शरीर को भी सुचारू रूप से रख सकें, अपने कार्य को भी अच्छे ढंग से कर सकें और शरीर भी उनका स्वस्थ बना रहे। अन्यथा खेत में करने वाले मजदूर या एक्स्ट्रा कोई करने वाले जो मजदूर होते हैं वो भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आपको अपनी बुक से करने हैं और अपने जो आपने वीडियो पहली देखी है उससे करने। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान भरने हैं। सभी पोषक तत्वों का अपना महत्व है। पहले में क्या आएगा? महत्व है। तो ये सब अभी आपको खुद करने होंगे। खुद क्या, बुक से करने हैं। ये सभी आप पढ़ते रहेंगे और आप इनको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सस्ते पदार्थों में भी क्या हो सकता है? संतुलित भोजन तैयार किया जा सकता है। तो दूसरे में आएगा संतुलित भोजन। लास्ट का है, आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है या गला में सूज जाता है। आयोडीन की कमी से, अगर आयोडीन कमी है तो गले में सूजन आ जाती है। तो ये बच्चों हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये सभी आपको कंप्लीट करने होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको सही लगता है तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे, गलत लगता है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। किसी भी तत्व की कमी पोषण को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सही बात है। इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे जो आगे ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के भोजन में हम दाल, रोटी, चावल, दही, मक्खन तथा फल खाते हैं, ये सही है, ट्रू है। तो टी का सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से लास्ट तक का है, लास्ट क्वेश्चन है, केवल महंगे पदार्थ ही पौष्टिक होते हैं, रॉन्ग है। इस पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो महंगे पदार्थ हैं वो ही पौष्टिक होते हैं, सस्ते पदार्थ भी संतुलित आहार में आते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। एक तरफ कै और खे दो भाग हैं। कै में कैसे, घे तक, डबल रोटी, सब्जियां, फल इत्यादि ये सब लिखे हुए हैं। जो इनका मैच करता है ये सब आपको उसी तरीके से लाइन खींच करके नंबर लिख करके इनका मिलान किया जाता है। एक मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या समझे बच्चों? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। डबल रोटी में क्या होते हैं?
पोषक तत्व हैं। सब्जी तथा फलों से विटामिन्स मिलते हैं। प्रोटीन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रोटीन एक वृद्धिकारक पोषक तत्व है। प्रोटीन एक वृद्धिकारक पोषक तत्व है। और बच्चों ये जो पहला है, डबल रोटी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। 1 2 3 4 एक बार इसको दोबारा करेंगे, कोई इसी में मिस्टेक हो सकती है। और इसको शुरू करेंगे। प्रोटीन एक वृद्धिकारक पोषक तत्व है। ये हो गया हमारा ही। प्रोटीन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सब्जियों तथा फलों में विटामिन्स मिलते हैं। डबल रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स है। ये ठीक हो गए हैं। इनका इस तरीके से आपको मिलान करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वसा का कुपोषण, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण, विटामिन का कुपोषण। इसका तात्पर्य ये है कि अगर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स के शरीर के अंदर कमी हो जाए, या भोज्य पदार्थ ऐसे हों जिनमें ना तो वसा हो, ना प्रोटीन की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, विटामिन्स की मात्रा कम हो, तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा। हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर जो हैं पैदा हो जाती हैं, जिससे शरीर कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, और किसी भी काम को करने के लिए मन नहीं करता, आलस भर जाता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर निष्क्रिय सा हो जाता है। बच्चों ये लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन थे। ये बात समझ लीजिए कि 4th क्लास का जो आपका सिलेबस है वो लेसन नंबर 4 तक था, जो आज आपका कंप्लीट करा दिया गया है। अगली वीडियो में आपको याद करने के लिए सिस्टम बताया जाएगा कि कैसे हमें याद करना है, किस तरीके से हमें अपनी बुक्स जो बच्चे ले जा चुके हैं उनको फिल करना है, और जो बच्चे नहीं ले जा रहे हैं बुक्स वो अपने पेरेंट्स से कहें, स्कूल से संपर्क करें और बुक ले जाने की कोशिश करें, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे चलती रहे। लॉकडाउन का पालन करते रहें, बिना काम घर से बाहर ना निकलें। जो भी व्यवस्था होगी वो घर वालों की होती है। आप अपना सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।